अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम जानेंगे मोबाइल के फ़वाइद के बारे में। जो लोग मोबाइल को ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ समझते हैं वो लोग इन बच्चों का मुकालमा ज़रूर सुनें। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों, आप नए हो तो चैनल पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलाओ जानते हैं मोबाइल के बारे में क्या बातें बताई हैं इन बच्चों ने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या तरीका है जनाब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखिए। बहुत बेहतरीन मुकालमा है बच्चों का। दोस्तों, आप तो मोबाइल में ऐसे डूबे हैं कि कुछ खबर ही नहीं। ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल नेट वाला है। हाँ तो क्या हुआ? तालिबे इल्मों का नेट वाला मोबाइल। मैं तो तलबा के लिए नेट वाला तो क्या सादा मोबाइल भी ज़हर समझता हूँ। उफ तौबा कर दी ना मुल्ला वाली बात। ये मदरसा वाले दुनिया के तरक्की से दूर कब तक टेक्नोलॉजी से बेखबर रहेंगे और उसके खिलाफ बकते और नाजायज़ हराम का मर्जिया गाते रहेंगे। और क्या आपको इस्लाम की किताबों से भी कोई वास्ता नहीं है? क्या आपने हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि का कौल नहीं सुना? मल्लम यारिफ अहल ज़मानिही फहुवा जाहिल। जो अपने ज़माने से नावाकिफ हो वो जाहिल है। मोबाइल के फ़वाइद अगर मैं शुमार कराऊं तो आप इसकी मुखालफत तो क्या करेंगे, खुद अपने पैसे से तलबा को मोबाइल खरीद कर देंगे। अगर पैसे नहीं होंगे तो कौम से चंदा कर कर ही सही मगर देंगे ज़रूर। उमर भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर इनमें से कुछ फ़वाइद आज बयान कर ही दीजिए ताकि अगर मैं ख्वाब गफलत में हूँ तो जागने की कोशिश करूँ। अच्छा तो ठीक है, सुनिए। मोबाइल का सबसे अहम फ़ायदा कि हम तलबा का वो कीमती वक्त जो फ़ोन के लिए STD के चक्कर काटने में और ख़त लिखने में ज़ाया होता था वो बच गया। जब ज़रूरत हो फ़ोन उठाओ, 5 मिनट में पूरे घर के हाल अहवाल मालूम हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल भी मुतमईन और जहन भी आज़ाद रहता है और तालिबे इल्म यकसोई के साथ पढ़ सकता है। वरना पहले दिल धड़कता था कि कौन बीमार कौन मर रहा है, खबर नहीं, दिल बेचैन। रिश्तेदार हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंच गए, जनाजे में शिरकत तो क्या चालुम के बाद मरने की खबर पहुंचती। अल्लाहु अकबर। और भाई, इससे बड़ी बात, मोबाइल से तालीम हासिल करने में मदद मिलती है। ऑनलाइन क्लास वीडियोज़ और फेसबुक के ज़रिए बड़े बड़े माहिर असातिज़ा से फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ुद आप देख लीजिए कि तलबा मुख्तलिफ क़ुर्रा की क़िराअत इस अंदाज़ में करते हैं कि असल नक़ल की तमीज़ मुश्किल। सालाना जलसे में मुक़र्रिरीन को नहीं देखते, कोई क़ारी हनीफ तो कोई क़ारी अहमद अली, और पता नहीं किस किस मुक़र्रिर के तर्ज़ में बांग दे रहे होते हैं। उनका यह हुनर मोबाइल ही की तो बरकत है। इसमें हम तलबा के लिए मूड फ्रेश करने के ज़राए भी मौजूद हैं। गेम ही को ले लीजिए, इससे मूड फ्रेश तो होता ही है। बड़े बड़े दानिश्वरों का दावा है कि इससे ध्यान खुलता है और इज्तिहादी क़ुव्वत पैदा होती है, जो हम तलबा के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि मज़ीद फ़वाइद बयान करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको थोड़ी भी समझ होगी तो मोबाइल की फ़ायदियत के लिए इतना ही काफ़ी है। जनाब, आपकी ये तकरीर सुनकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको नादान बोलूं या ना समझ। अरे भाई, आपने जो फ़वाइद और मोबाइल की मिठास दिल में उतारने की कोशिश की है वो शहद का नहीं केमिकल का है। और अल्लाह का करम है कि बुजुर्गों की सोबत से हम केमिकल को शहद नहीं समझ सकते। सबसे पहले तो मैं आपकी ये गलत फहमी दूर कर दूं कि मेरा ताल्लुक़ मदरसे से नहीं बल्कि स्कूल से है। हाँ, मदरसा वालों से ताल्लुक़ ज़रूर है और बुजुर्गों की मजलिस में आना जाना लगा रहता है। और आपने मुझको असलाफ की किताबों से दूर और जाहिल कहा और खुद को रोशन ख्याल जाहिर किया। मैं आपको बता दूं कि जाहिल उसे कहा जाता है जिसे ज़माने की मालूमात ना हो। ज़माने के हालात का इल्म ज़रूरी है लेकिन उस पर अमल ज़रूरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने के हालात से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं आपकी तकरीर से मुतासिर नहीं। आपने एक पहलू को बयान किया और दूसरे पहलू को छोड़ दिया। हम जानते हैं कि मोबाइल के फ़वाइद भी हैं लेकिन उसके नुकसान उससे ज़्यादा हैं। मसलन आपने सबसे बड़ा फ़ायदा हिफाजत वक्त और इत्मीनान क़ल्ब बयान किया। हालांकि मोबाइल के ज़रिए जितना वक्त बर्बाद और दिल बेचैन होता है उतना किसी और चीज़ से नहीं होता। घंटों यूट्यूब और फेसबुक पर बर्बाद होते हैं जिसमें 10% काम की बात होती है और 90% बेफ़ायदा दिल को बेचैन करने वाली होती है।
आपने कहा मोबाइल के ज़रिए बात करके दिल को सुकून मिलता है, ये तो एक ख्वाब जैसा लगता है। मोबाइल के आने के बाद तो हाल ये हो गया है कि कपड़ा भी हिलता है तो लगता है किसी का कॉल आ रहा है। हमेशा यही ख्याल कि किसी का फ़ोन आए और ना आने पर क्यों नहीं आया, क्या वजह होगी। हज़ारों टेंशन, और जब से खत का सिलसिला बंद हुआ है तो यह हाल है कि हम 2 सतर की दरख्वास्त भी नहीं लिख सकते। बेशक, बिल्कुल बेहतरीन बात जनाब, और आपने कहा कि मोबाइल के जरिए तालीम में मदद मिलती है। मोबाइल ने तलबा को कारी, नातखा और मुकर्रिर बना दिया, सफ़ेद झूठ है। हाँ, उनके जरिए बहरूपिये पैदा हुए। और आपने कहा गेम खेलने से दिमाग का दरवाज़ा खुलता है। अरे मदारिस के तलबा के जहन खोलने के लिए गेम की क्या हैसियत। कुरान व हदीस के निकात की छानबीन, सेगों के उलटफेर से जहन इतना खुला होता है कि अगर ठान ले तो खुद ही मोबाइल ईजाद कर डाले। लेकिन अल्लाह ने इनको इस मामूली काम के लिए नहीं, अपने दीन की हिफाजत के लिए चुना है। तलबा उलमा की जहानत मुसल्लम है, इसलिए आज पूरी दुनिया की निगाह मदारिस पर टिकी हुई है। आपने जो फवायद बयान किए इससे इनकार नहीं, इस हद तक इस्तेमाल जायज़ है, लेकिन इसकी आड़ में जो कुरान व नात सुनने के बहाने गाने और फिल्म और दीगर जो फजूल चीज़ों में मशगूल हो जाते हैं, इनका क्या। भाई, मैं आपकी सुलझी तकरीर के जासे में नहीं आने वाला। अब फैसला दलाइल की रोशनी में होगा। चुनांचे मैं अपने मोहतमद प्रोफेसर साहब जो आलात जदीदा के साथ कुरान और हदीस और फिक़ह का गहरा मुताला रखते हैं, उनको बुलाता हूँ। वो आकर आपके ज़हन को साफ करेंगे। बहुत बेहतरीन अंदाज में मुकालमा है उनका बच्चों का। फोन मिला दिया भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर साहब, आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और उमर भाई बताइए कैसे याद करना हुआ। प्रोफेसर साहब, हमारे यहाँ मोबाइल पर डिबेट हो रही है और आपकी कमी महसूस हो रही है, क्या आप आ सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी आपके पास आता बिल्कुल हूँ। आएंगे। जी जल्दी तशरीफ ले आइए। ऑफिसर साहब आने वाले हैं। वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ रखिए। प्रोफेसर साहब, आप हीनत दलाइल की रोशनी में समझाइए। मैं इनको मोबाइल के फ़वाइद समझा रहा हूँ, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या है। बात है? जनाब जरा सब्र कीजिए, जब बात दलाइल पर आ गई है तो फिर मुझे भी मुफ्ती साहब को बुलाना पड़ेगा। मुफ्ती साहब आने वाले हैं। इनका क्या भाई, फोन इधर से भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, क्या इस वक्त आप अपना कीमती वक्त दे सकते हैं? आप हमारे यहाँ मस्जिद आयशा में तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आ गए। जमकर टक्कर होगी भाई। मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ मोबाइल के मुताल्लिक बहस हो रही थी और बात दलाइल पर आ गई तो मैंने सोचा कि आपको भी बुला ले। अच्छा हुआ, ठीक है। अजीज़म, आप अभी नाकिसुल इल्म हैं, इसलिए मोबाइल की इफादियत समझ शरीफ में नहीं आ रही है। और हो सकता है कि किसी मौलवी साहब ने आपके कान भरे हो, इसलिए कि मौलवी लोग कहते हैं मोबाइल का नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम है। जिसे आप नुकसान समझते हैं वो भी दरअसल फ़ायदा ही है। क्या आप जुम्आ में या फिर क्लास में जो उस्ताद समझाते हैं सुनते हो? गिबत और चुगलखोरी को कुरान में अल्लाह ताला ने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर बताया है। अल्लाहु अकबर। फसाद से मना किया है, जिना चोरी से जगह जगह मना किया है, और ये तमाम बातें गुनाह कबीरा है और ये तो हुकूकुल इबाद है। जब तालिब इल्म मोबाइल में मशगूल होगा तो इन गुनाहों से रुका रहेगा। और रही बात फिल्म देखना और गाने सुनने की, तो ये ऐसे गुनाह है जिससे सिर्फ देखने वाले का नुकसान है।
चुगलखोरी व गिबत वगैरह के गुनाह से कम मालूम होता है। और फिक़ह का कायदा है कि जब दो आफतें जमा हो तो कमतर पर अमल कर लो। चुगलखोरी व गिबत की मुमानाअत कुरान में मौजूद है, जबकि मोबाइल का तस्करा कुरान में तो क्या हदीस में भी नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बात है। दरअसल जनाब ने फिक़ह का कायदा रट लिया लेकिन तदबीक की मशक़ नहीं की, लिहाजा गलती कर बैठे। और आपने फिक़ह का कायदा बयान किया कि जब दो आफतें जमा हो तो कमतर पर अमल कर लो। यह तो सूरत में होता जब तलबा के लिए दो ही रास्ते होते, तीसरी शक्ल ना होती। जबकि तलबा के लिए बहुत दरवाजे हैं, तलबा को अपने पढ़ाई से ही फुर्सत कहाँ। और दूसरी बात, आपने गुनाह का इलाज गुनाह बतलाया जो कि खुद गुनाह का बिरा है। और आपने गिबत चुगलखोरी को बड़ा और सिम देखने को छोटा कहा, जो कि बड़ी भूल है। ये तो ऐसा ही हुआ जो आपने बड़ों से सुना होगा कि बारिश से भागे पर नाले के नीचे खड़े हुए। गिबत चुगलखोरी से जुबान गुनाह में मुलव्वस होगी, लेकिन फिल्म देखने और गाने सुनने से दिल बीमार होगा, जिसके बाद बड़े से बड़ा गुनाह करना आसान हो जाएगा। और आपने कहा मोबाइल की मुमानात कुरान और हदीस में नहीं, लेकिन कुरान में मोमिन को निगाह नीचे रखने का हुक्म दिया गया है, जो कि दिल की सफाई का सबब है। इससे फिल्म देखने की मुमानात मालूम होती है, जिससे मोबाइल ने सबसे ज़्यादा आसान कर दिया। इसकी वजह से मोबाइल की भी मुमानात मालूम हो गई। अरे मुफ्ती साहब, आप कुरान पाक से मोबाइल को साबित कर रहे हैं, जबकि मोबाइल तो कुरान के नुज़ुल के वक्त था भी नहीं। वाह रे वाह, आप लोगों की तो उल्टी भी सीधी हो जाती। बड़े ही करिश्माती हैं आप लोग। प्रोफेसर साहब, आपके वालिद तो बड़े नेक आदमी हैं। जी बिल्कुल, बड़े नेक आदमी हैं। अगर उनका इंतकाल हो जाए ईमान की हालत में और मरते वक्त जुबान पर कलमा जारी हो, तो क्या आपको उनके जन्नती होने की पूरी उम्मीद होगी? मुफ्ती साहब, आप लोग तो कमाल करते हैं। एक आदमी का खात्मा ईमान पर हुआ, मरते वक्त जुबान पर कलमा जारी हो, उनके जन्नती होने की उम्मीद ही क्या, मुझे मुकम्मल यकीन होगा। आप सर्दी में बाप इतना गर्म क्यों रहे हैं? आपकी बात ही ऐसी है कि आपने नहीं पढ़ा कि जो ईमान लाए और नेक अमाल किए तो जन्नत में उसकी मेहमानी होगी। हम आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जनाब अली, जैसे आपने आयत करीमा से वालिद साहब का जन्नत होना साबित किया, जबकि उनका तज़किरा कुरान हदीस में नहीं है। इसी तरह उलमा इबारतुन्नस, ज़लालतुन्नस, इशारतुन्नस और इक़्तिज़ाउन्नस से मोबाइल उस जैसे मसले को कुरानी आयत से साबित करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर ऐसी ही बात है जैसा कि आप हमको समझा रहे हैं, तो फिर बड़े बड़े आलिम और मुफ्तियाने किराम नेट वाला मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हैं? खुद आपके पास भी है। चलो बस करो, ये आजकल के लड़के कुछ समझते हैं नहीं और बहस करने बैठ जाते हैं। अब तुम्हारा फैसला तुम नहीं बल्कि काजी साहब करेंगे। अभी मैं उनको बुलाता हूँ। टक्कर हो रही भाई। सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब को बुला लिया। काजी साहब, आप जल्दी से मेरे पास आइए। ये कुछ लड़के हैं जो पूरी मस्जिद आयशा सर पे उठाए हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तशरीफ रखिए। बताइए क्या बात है? काजी साहब, हमारा कहना है कि इस तरक्की के दौर में हम तालिबे इल्मों को मोबाइल की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप बताइए आपका क्या मसला है? हमारा ये कहना है कि अगरचे मोबाइल के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन तालिबे इल्म के लिए मोबाइल नुकसान देने वाला है, इसलिए मदारिस और स्कूलों में इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ठीक है, अब फैसला गौर से सुनो। इस दौर में मोबाइल ज़रूरत की चीज़ है और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन मोबाइल को इस्तेमाल करने से पहले हमें मोबाइल को इस्तेमाल करना सीखना होगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के हाथ में उस वक्त तक चाकू नहीं देते जब तक कि उसको उसके नफ़ा नुकसान का इल्म ना हो जाए, इसी तरह जब तक हमें मोबाइल के नफ़ा नुकसान का इल्म ना हो जाए मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोबाइल तो हमारे बड़े बड़े उलमा भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल मुतलक़न मना नहीं बल्कि उसमें ख़राबी की वजह से मना है।
जैसे फिल्म वगैरह देखना। हमारे उलमा ने और टीचरों ने पहले मदरसा और कॉलेजों की चार दीवारी में रहकर अपने नफ्स की स्टीयरिंग पर कंट्रोल हासिल किया, तब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और तलबा को अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं, इसलिए मदरसा और स्कूलों में मोबाइल पर पाबंदी होनी चाहिए। ठीक बात है। काजी साहब, हम आपका और मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस फितने से बचाव की सही राह दिखलाई और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वाकई मोबाइल से नफा कम और नुकसान ज़्यादा है। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता करे और हम सबको दौरे हाजिर की अजीम फितने से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इन बच्चों का मुकालमा सुना, बहुत अच्छा मुकालमा था मोबाइल के बारे में। दोस्तों, आपका ईमान ताज़ा हो गया हो तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी ईमान ताज़ा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, कल फिर मिलेंगे।